देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। नगर पालिक निगम चिरमिरी कर रही है भ्रष्टाचार का तांडव। आपको बता दें कि पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी ने वॉल पेंटिंग के नाम पर 24 लाख रुपए घोटाला करने का आरोप लगाया है। यह 24 लाख रुपए 3 वर्षों में घोटाला किया गया है। जिन्होंने यह घोटाले में सहयोग दिया होगा उन पर अगर कार्यवाही नहीं होती है तो के डमरू रेड्डी का यह कहना है, हम न्यायालय तक भी जाएंगे। अब इसमें देखना यह होगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर क्या कार्रवाई होती है। नगर पालिक निगम का ये जो नया भ्रष्टाचार आपने उजागर करने की कोशिश की गई है, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर 2020 में जो वॉल राइटिंग हुआ था उसके 2020 के 0 को मिटाकर पहले एक करके 2021 का बिल भुगतान किया गया और फिर 2021 के 1 को मिटाकर 2 लिखकर 2022 बताकर फिर से उन्हीं वॉल राइटिंग का फिर से भुगतान लिया गया है। ये एक अपने आप में अनोखा तरह का भ्रष्टाचार है और स्वच्छता अभियान के नाम पर चिरमिरी नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के कई आयाम स्थापित हैं। जनचर्चा के विषय के आधार पर मैं जब स्पॉट को देखने आया तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए मैंने संकल्प लिया कि इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि इस पे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी भ्रष्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इस विषय को मैंने नगरीय प्रशासन के सचिव और संचालक साहब को भी जानकारी दिया है और मैं देखते हैं अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इस मामले को लेकर हम कोर्ट के शरण में भी जाएंगे। कितने रुपए का ये भ्रष्टाचार हो सकता है? मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगा है लेकिन अभी तक जानकारी मिला नहीं है। सुनने में आया है कि इस वर्ष 8 लाख का है, तो अगर 3 वित्तीय वर्षों में जिस प्रकार इन्होंने 20 को 21 और 21 को 22 किया है तो 3 वर्षों में 8 या 24-25 लाख का ये बंदरबाट होने का मामला है, जिसका सूचना के अधिकार के जानकारी आने के बाद वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये तो तय है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि शून्य भी दिख रहा है, शून्य को मिटाकर 1 लिखा गया, फिर 1 को मिटाकर अगले वित्तीय वर्ष में 2 लिखा गया, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी साजिश के तहत भ्रष्टाचार किया गया है। तो ऐसे अधिकारियों को कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। क्या लगता है कि इसमें जनप्रतिनिधियों के भी मिलीभगत होगी? निस्संदेह होगा ही, क्योंकि अधिकारियों का इतना जरूरत नहीं है कि वो जनप्रतिनिधियों को बिना बताए किए हों। ये अलग बात है कि जनप्रतिनिधियों को 1 बताकर ये आगे 0 लगाकर 10 कर लिए हों, लेकिन स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, ऐसी मुझे आशंका है। अगर उन पे उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा जैसा कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो मैं इस मामले को लेकर कोर्ट तक जाने को भी विवश हूँ। राकेश सिंह की रिपोर्ट।